गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपन 12th क्लास के अपना पादप प्रवर्धन वाले चैप्टर में सबसे पहले अपन ने डेफिनेशन क्लियर करी थी। उसके बाद में पादप प्रवर्धन की विधियों में लैंगिक, अलैंगिक और वानस्पतिक उत्तक संवर्धन की लाभ हानियाँ पढ़े थे। इन दोनों में अंतर पड़ा था। उसके बाद अपन ने वानस्पतिक प्रवर्धन की सबसे पहली विधि पढ़ी थी, कलम तैयार करना या कलम लगाना। अब बच्चों, कलम के बाद अपन पढ़ने वाले हैं दाब कलम, लेयरिंग। दाब कलम। सबसे पहली बात तो कलम और दाब कलम में यदि अपन अंतर पढ़ें तो कलम में अपन ने पढ़ा था कि पैतृक पौधे से किसी शाखा को अलग करने के बाद, पैतृक पौधे से किसी शाखा को, शाखा जड़ हो सकती है, तना हो सकता है, पत्ती हो सकती है, उसको पैतृक पौधे से या मातृ पौधे से अलग करके अनुकूल वातावरण में रख करके नया पौधा तैयार करना कलम कहलाता। जबकि दाब कलम का अर्थ होता है कि मातृ पौधे से, पेरेंट प्लांट से किसी भी ब्रांच को, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो रूट हो, चाहे वो लीफ हो, अलग किए बिना उसके ऊपर जड़ें विकसित करना और एक नया पौधा तैयार करना दाब कलम कहलाता है। एक बार पुनः सुनिए, कलम का मतलब है किसी पैतृक पौधे के किसी भी भाग को, वानस्पतिक भाग को, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो तना हो, चाहे वो पत्ती हो, अलग करके अनुकूल वातावरण में रख करके एक नया पादप तैयार करना क्या कहलाता है? कलम कहलाता है। जबकि दाब कलम का अर्थ होता है पैतृक पौधे से या मातृ पौधे से किसी भी भाग को अलग किए बिना उसी पौधे के ऊपर जड़ें विकसित कराना दाब कलम कहलाता है। और जैसे ही जड़ें विकसित हो जाती हैं तो उसको नई जगह रोपित कर दिया जाता है। इसको अपन दाब कलम के नाम से जानते हैं। दाब कलम की यदि विधियों की चर्चा करें तो दाब कलम की सबसे पहली विधि अपनी साधारण दाब कलम विधि है। साधारण दाब कलम, साधारण या सिंपल लेयरिंग अपन कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस विधि में ये कोई पादप है, इस पादप की कोई ऐसी शाखा का अपन चयन करेंगे जिसकी उम्र 9 से 12 महीने की हो, जिसकी उम्र 9 से 12 महीने की हो और उसको अपन आसानी से नीचे तक झुका सकें। इतनी मजबूत भी ना हो कि टूट जाए झुकाने पर, तो नीचे आसानी से नीचे तक झुकाया जा सके। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई शाखा है जिसकी उम्र 9 से 12 महीने की है। इसको अपन पकड़ करके इस प्रकार से झुका लेते हैं और झुकाने के बाद लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर भाग को मृदा के अंदर दबा देते हैं और ऊपरी जो भाग है उसको मृदा से ऊपर निकाल देते हैं। अब बच्चों, जो मृदा के अंदर दबाया हुआ भाग है उसको अपन किसी रस्सी की सहायता से यूं खूंटी गाड़ करके बांध देंगे ताकि ये अपने प्रेशर से ऊपर ना आए। उसके बाद इसकी ऊपरी छाल 2.5 से 4 सेंटीमीटर तक की ऊपरी छाल अपन उतार देंगे। यदि संभव हो तो यहाँ 35 ppm IBA का उपयोग करेंगे। IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड पादप हार्मोन है। ये पौधों की जड़ें बनाने का काम करता है।
तो 30 से 35 ppm IBA का उपयोग कर लेंगे यदि संभव हुआ तो। अब बच्चों एक बार पुनः सुन लीजिए, साधारण दाब कलम में अपन क्या करेंगे कि पौधे की ऐसी शाखा जिसकी उम्र 9 से 12 महीने के बीच हो, नीचे झुकाएंगे, झुकाने के बाद मर्दा में इसको दबा दिया जाएगा। अब इस मर्दा में हमेशा इस छाल के ऊपर 2 चीज़ें होनी चाहिए, हमेशा ये नमीयुक्त मर्दा होनी चाहिए, हमेशा नमी बनाए रखेंगे। कुछ दिनों के बाद इस भाग से जड़ें विकसित होने लगती हैं, इस भाग से जड़ें विकसित होने लगती हैं। जैसे ही जड़ें विकसित होने लगें लगभग 1.5 महीने के बाद में पूर्णतः इसमें जड़ें बन जाती हैं। और जैसे ही जड़ें विकसित होने लगें तो अपन को इस पौधे को यहाँ से काटना है और यहाँ से काटने के बाद नई जगह रोपित कर देंगे, नए गमले में, गड्ढे में इसको रोपित कर देंगे। और ये बन गया नया पौधा या न्यू प्लांट। आई बात समझ में? सिंपल लेयरिंग की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी कि पेरेंट प्लांट से प्लांट पार्ट को अलग किए बिना डिवाइड किए प्लांट और रूट डेवलप करवाना लेयरिंग कहलाता है। और लेयरिंग का सबसे पहला मेथड अपन ने पढ़ा सिंपल लेयरिंग मेथड। सिंपल लेयरिंग मेथड में किसी प्लांट, ऐसी प्लांट ब्रांच का सिलेक्शन करेंगे जिसकी एज 9 to 12 मंथ हो। सबसे पहले प्लांट ब्रांच को टर्न करवाएंगे नीचे की तरफ और सोइल में इसको दबा देंगे। दबाने के बाद इसके ऊपर कट लगाएंगे। कट की जो साइज होगी वो 2.5 to 4.0 सेंटीमीटर। ऊपर की ग्राफ को जो छाल होती है केवल उसी को छिलना है, ध्यान रहे अंदर की लकड़ी ना कटें इसमें। अब यहाँ नियम क्या, सिद्धांत क्या लगता है? यहाँ सिद्धांत लगता है प्लांट ट्रांसपोर्टेशन का। प्लांट ट्रांसपोर्टेशन में अपने पढ़ा है कि प्लांट रूट न्यूट्रेंट ऑब्जर्व करते हैं विथ वाटर, और न्यूट्रेंट ऑब्जर्व करने के साथ साथ ये प्लांट लिफ तक पहुंचाते हैं। और प्लांट लिफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से एनर्जी बनाती हैं जो प्लांट के प्रत्येक भाग तक पहुंचाती हैं। और ये सारा ट्रांसपोर्टेशन है वो जाइलम फ्लोएम से। अपन ने यहाँ क्या किया है, जाइलम फ्लोएम वाले भाग के ऊपर कट लगाया है। जो हार्मोन ट्रांसफर हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो हार्मोन यहाँ कट जाएंगे या यहाँ इकट्ठे होंगे। और उन हार्मोन के अंदर कौन सा हार्मोन होगा? इंडोल ब्यूटारिक हार्मोन, जो अपन ने आर्टिफिशियल तरीके से भी डाला। और जैसे इंडोल ब्यूटारिक एसिड डालेंगे तो जड़ें बनने में टाइम कम लगेगा। और जैसे जड़ें बनती हैं तो अपन इसको नए प्लांट के रूप में लगा देंगे। तो ये हो गया कौन सा मेथड अपना? सिंपल लेयरिंग मेथड। सिंपल लेयरिंग मेथड नेक्स्ट यदि अपन पढ़ें सिंपल लेयरिंग के बाद तो मिक्स्ड लेयरिंग मेथड और है एक। मिक्स्ड लेयरिंग मेथड की यदि चर्चा की जाए बच्चों तो अपन ये कह सकते हैं कि इसी प्रक्रिया को 1 बार 2 बार या 3 बार दोहराना। जैसे मान लीजिए जिस ब्रांच का अपन ने सिलेक्शन किया है, कौन सा सेकंड मेथड अपन पढ़ रहे हैं, ये तो हो गया सिंपल लेयरिंग मेथड। दूसरा अपन पढ़ेंगे मिश्रित दाब कलम विधि। मिश्रित दाब कलम विधि या इस मिश्रित दाब कलम विधि को सर्पाकार दाब कलम भी कहा जाता है। सर्पाकार दाब कलम या मिक्स्ड लेयरिंग भी इसको कहा जाता है। मिक्स्ड लेयरिंग में अपन क्या करेंगे कि जहां अपन ने जिस ब्रांच का सिलेक्शन किया था, अब यहाँ थोड़ी लेंथ थी, थोड़ी लंबी ब्रांच का सिलेक्शन करेंगे। और लंबी ब्रांच का सिलेक्शन करने के बाद में
ये जो भाग है यहाँ, इसी भाग को आगे ले जा करके पुनः दबाया जाएगा, इसको पुनः दबाया जाएगा। अब देखिए, अब जहाँ से दबाया गया है उस भाग पर जैसा अपन ने पहले किया था वही 2.5 से 4 सेंटीमीटर का कट लगा दिया गया और यहाँ पर भी कट लगा दिया गया। और इसको लंबे समय, कुछ समय तक स्थायी रखने के लिए अपन क्या करेंगे कि कोई मर्दा के अंदर खूंटी गाड़ करके है वो बांध देंगे, जिससे अपने प्रेशर से ये ऊपर नहीं आएगी। अब बच्चों, जहाँ जहाँ मर्दा में दबाया गया है, इनको जहाँ जहाँ मर्दा में दबाया गया है, जैसे अपन ने इस भाग को यहाँ से काट दिया था तो एक क्या हुआ, नया प्लांट प्रिपेयर हो गया। अब यही क्या करेंगे, इसके साथ करेंगे। इस भाग को यहाँ से काट दिया गया था, नया प्लांट प्रिपेयर हो गया, इस भाग को यहाँ से और इसको यहाँ से कट लगा देंगे। अब जहाँ रूट बनी है, दोनों जगह रूट बनी है, तो दोनों जगह जो रूट बनी है वहाँ पर अपन इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि एक ही ब्रांच से न्यू प्लांट तैयार हो गए 3। दोनों विधियां आ गई समझ में अच्छे से। कौन कौन सी विधि? सिंपल लेयरिंग मेथड और मिक्स्ड लेयरिंग मेथड। क्लियर? यहाँ तक एक बार आप पुनः सुन सकते हो। साधारण दाब, अपन ने दाब कलम की परिभाषा क्या पढ़ी थी कि पेरेंट प्लांट से किसी ब्रांच को अलग किए बिना उसके ऊपर जड़ें विकसित करवाना दाब कलम कहलाता है। जैसा ही अपन ने किया है, अपन ने किसी भी भाग को तब तक अलग नहीं किया जब तक उसके ऊपर जड़ें ना बनी है। जैसे अपन कह सकते हैं कि सिंपल लेयरिंग मेथड में भी अपन ने ऐसे ही किया। सिंपल लेयरिंग मेथड में क्या किया था कि 9 से 12 महीने उम्र वाली ब्रांच को नीचे झुकाया, एक जगह उसको मृदा में दबा दिया था और लगभग 1.5 महीने के बाद इसके ऊपर जड़ें विकसित हो गई। इसके बीच अपन ने क्या क्या काम किया? इसके बीच अपन ने आईवी का उपयोग भी किया, 35 ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। और जैसे नया प्लांट 1.5 महीने के बाद प्रिपेयर हुआ तो अपन ने इसको नर्सरी के अंदर या नई जगह ट्रांसप्लांट कर दिया। उसके बाद अपन दूसरा मेथड अपन ने पढ़ा कि मिक्स्ड लेयरिंग मेथड या सर्पाकार विधि या मिश्रित दाब कलम विधि। मिश्रित दाब कलम विधि में भी अपन ने क्या किया कि थोड़ी लंबी ब्रांच का सिलेक्शन किया और उस ब्रांच को कम से कम 3 जगह या सर्पाकार, सरप के आकार के रूप में इसको दबाया। जैसे इस भाग को यहाँ दबा दिया गया, आगे वाले भाग को यहाँ, और सबसे आगे वाले भाग को यहाँ दबा दिया गया। और तीनों जहाँ मर्दा के अंदर दबाया गया है वहाँ प्रत्येक शाखा के ऊपर अपन क्या करेंगे? कट लगा देंगे। कितने आकार का कट लगाएंगे? 2.5 से 4.0 सेंटीमीटर आकार का छाल के ऊपर कट लगाएंगे। अंदर की लकड़ी नहीं कटनी चाहिए, इतना ध्यान अपन को रखना है। कट लगाने के लिए जो ग्राफ्टिंग नाइफ है, बडिंग नाइफ जो आते हैं उनका यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये अपन किसी बड़े इम्प्लीमेंट का यूज़ कर लेते हैं तो क्या होता है कि इंटरनल पार्ट है वो कट सकता है। इसलिए लेयरिंग नाइफ का यूज़ करें, बडिंग नाइफ का यूज़ करें, या ग्राफ्टिंग नाइफ का भी यूज़ कर सकते हो आप, छोटे वाले का। उसके बाद प्रत्येक भाग को जहाँ दबा गया, जैसे वहाँ 1.5 महीने के बाद जड़ें विकसित होने लगे तो जड़ें विकसित होने के पश्चात अपने इस भाग को यहाँ से, इस भाग को यहाँ से और इस भाग को यहाँ से काट दिया। अब जहाँ जहाँ जड़ें बनी हैं उन तीनों को अपन क्या करेंगे? नई जगह ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो मिश्रित दाब विधि का उपयोग कौन से पौधों में होता है, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। उदाहरण यदि अपन बात करें तो ऐसा जामुन में होता है, ऐसा स्ट्रॉबेरी में होता है। जामुन और स्ट्रॉबेरी के अंदर मिक्स्ड लेयरिंग अपनाया जाता है। यदि अपन क्लियर बात यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे लेयरिंग की ही अलग अलग विधियाँ। माउंट लेयरिंग है, एयर लेयरिंग है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।